स्टडी करानी है। मैंने जब एडमिशन लिया तो आपको बताया कि जो आपको इंग्लिश मिलेगी, इस इंग्लिश में आपका 3 चीज़ होगा। पहला बेसिक इंग्लिश, दूसरा आपका एडवांस, तीसरा आपका इंग्लिश स्पीकिंग। हमें तीनों जो है सेक्टर को कवर करना है ताकि हमारा इंग्लिश का बेस भी क्लियर हो जाए, हम एडवांस भी बन जाएं। अगर एडवांस कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको सॉल्व कर लें, हल कर लें। और उसके साथ साथ अगर मुझे कहीं पर फेस करना है, इंटरव्यू फेस करना है, इंग्लिश में बातचीत करना, तो वहाँ भी अपने आप को स्टैंड कर लें। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर इसको आपने सीरियस होके कर लिया तो दोबारा इंग्लिश करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो एक माइंड में बना हुआ है ना कि इंग्लिश इट इज़ अ वेरी हार्ड, इट इज़ अ बग बियर, हवा है काट लेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कि हमें आपको जो है कभी ऐसा माहौल नहीं मिला, ऐसा तरीका नहीं मिला। हमने हमेशा इंग्लिश को रट के पढ़ा, हमने हमेशा ग्रामर को सबसे पहले रखा कि ग्रामर रहेगा तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ये एक सोच केवल है। ग्रामर को देखा जाए तो आप 7-8 साल इंग्लिश पढ़े हो ग्रामर की, टेंस आपने खूब पढ़ा, हर क्लास में आपका टेंस है, क्लास 5 से आपका टेंस स्टार्ट हो जाता है। अगर टेंस से इंग्लिश आती तो अब तक इंग्लिश आपकी आ गई होती, क्लास में हमारी आपको मुलाकात नहीं होती। तो ऐसा क्या किया जाए? तो आज से हम लोग थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से पढ़ेंगे। और जहाँ तक मेरी सोच है, अभी तक ये स्टाइल आपको ना मिली होगी, क्योंकि मेरा ये काम ही है कि जो आपको तरह तरह के स्टाइल देना, हर क्लास को एक अलग सा माहौल देना और उसको एक इंग्लिश का ऐसा पैटर्न देना ताकि उसकी इंग्लिश आराम से समझ में आ जाए। बोलना ना बोलना एक अलग बात है, लेकिन ये रही कहीं लिखा है, क्या लिखा आप उसको पढ़ लो, उस इंग्लिश की हिंदी समझ लो, और जब थोड़ा कोशिश करोगे तो बोलना भी आपको आ जाएगा। और मेरे पास कोई मैजिक स्टिक भी नहीं है कि आप मेरे एडमिशन ले लिए और मेरे सेंटर में आए, मैंने ऐसे घुमा दिया और आप इंग्लिश बोलते हुए निकल गए। नहीं, मैं केवल आपको एक रास्ता दे सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपको एक अच्छा क्लास दे सकता हूँ, आपको एक एटमॉस्फेयर दे सकता हूँ। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। इसमें इस क्लास में करने के बाद आपको घर पे कम से कम आधा घंटा बैठना पड़ेगा आपको। वैसे तो आधा घंटा कुछ नहीं है, लेकिन जहां ना से कुछ हाँ होना चाहिए, तो 30 मिनट आपकी कॉपी, आपकी नोटबुक घर पे हर हाल में खुलने चाहिए। अगर इतना आप कर सकते हो तो इस क्लास में प्रेजेंट रहना, नहीं तो फिर वही टाइम पास वाली बात हो जाएगी। पढ़ाना मेरा काम है, मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, फिर वही लास्ट में होगा कि क्लास ख़त्म हो गया और वहीं का वहीं आपकी ट्रेन रुकी रह गई। इस ट्रेन को अगर आगे बढ़ाना है तो घर पे कम से कम आधा घंटा 30 मिनट आपको देना पड़ेगा, सेल्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश है कि आपको मैं तरीका आसान बताऊं। ठीक, सबसे पहले चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि जब हम टॉकिंग करेंगे, बात करेंगे, तो बात हम किससे करेंगे। मेरी जो बात होगी वो इस पोडियम से नहीं होगी कि इस पोडियम से हम बात करेंगे, नहीं करेंगे। मेरी बात इस चेयर से नहीं होगी, मेरी बात इस बोर्ड से नहीं होगी। मैं जब भी बात करूंगा तो किसी ना किसी पर्सन से बात करूंगा। मेरे सामने कोई ना कोई पर्सन होगा तो हम उससे मैं बात करूंगा, अपनी फीलिंग को वहाँ पे मैं रखूंगा, तो वो मेरी बात को समझेगा, क्वेश्चन को समझेगा, फिर वो आंसर देगा। या किसी ने अपने क्वेश्चन को मेरे सामने रखा तो मैंने उस क्वेश्चन को सोचा, समझा और उसका आंसर दिया। आपका बोलना ये होता है ना, अपनी फीलिंग को किसी और के सामने आप रख पाओ एक आसान तरीके से, और किसी ने अपनी फीलिंग को रखा है तो आप उसको समझ पाओ, उसका आंसर दे पाओ। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको इंग्लिश आ रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पर्सन को समझना होगा। पर्सन, मेरी बात केयर करना, जय नहीं आएगा पूछिएगा। पर्सन कितने होते हैं जिससे मुझे टॉक करना है? पर्सन आपको मिलेंगे 3 जिससे मुझे बातचीत करनी है। वैसे तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, लेकिन एक स्पीकिंग के अकॉर्डिंग, एक बातचीत करने के अकॉर्डिंग मुझे 3 पर्सन को समझना है। जिसमें पहला जो पर्सन होगा आई होगा, दूसरा पर्सन आपका
यू होगा, और तीसरा पर्सन आपका ही और शी होगा। हम जब भी बात करेंगे, जब भी टॉक करेंगे, या तो वो आई होगा, या तो वो यू होगा, या तो वो ही और शी होगा। इनके अलावा कोई और पर्सन नहीं होगा। इनके अलावा कोई और पर्सन नहीं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जिनसे हम टॉक कर। वैसे पर्सन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जो बात करनी है, हमारा जहाँ से सेंटेंस स्टैंड होगा, जहाँ से मुझे स्पीक करना है, उसमें आपके आएंगे 3 पर्सन। फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। ये आपका फर्स्ट पी हो गया, ये आपका सेकंड पी हो गया, ये आपका थर्ड पी होगा। 3 पर्सन, आई, यू, ही और शी। क्लियर? आई किसे कहेंगे उसको जानो। मैं बोल रहा हूं और मेरी बात को आप सुन रहे हो, तो बोलने वाला जो होता है वो हमेशा आई होगा। मेरा नेम प्लेट इस समय क्या है? आई है। और मेरी बात को जितने लोग सुन रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप हो गए यू। आपको इंडिकेट करेंगे यू से, और मैं अपने आप को इंडिकेट करूंगा आई से। तो बोलने वाला हमेशा आई, और उसकी बात को जो सुन रहा है वो होगा यू, और ये हमेशा चेंज होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मैंने बोला, आपने सुना, मैं हो गया आई, आप हो गए यू। अब आप बोल रहे हो सर माय नेम इज़ ये, अब मैं सुन रहा हूं, अब वहां पे आई हो गए आप और यू हो गया मैं। तो ये हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। ये नहीं कि आई हमेशा आई नहीं रहेगा, यू हमेशा यू नहीं होगा। ये बात के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए जो बोलेगा वह आई, जो उसकी बात को सुनेगा वो हो गया यू। क्लियर है? अब उसके बाद जब ये दोनों मिल करके किसी दूसरे के बारे में बात करें, या वो पर्सन यहाँ मेरे सामने हो चाहे नहीं हो, ये मैटर नहीं करता। जैसे मैंने पूछा है कि आपके पापा का क्या नाम है, आपके पापा क्या करते हैं, मैं आई, आप हो गए यू, हम दोनों मिल गए, बातचीत हो रही है, किसके बारे में हो रही है? पापा के बारे में। तो पापा तीसरे पर्सन हो गए। तो जब आई और यू मिल करके किसी और के बारे में बात करेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जब भी होगा, या तो वो ही होगा या तो वो शी होगा। अगर मेल है तो ही होगा, फीमेल है तो शी होगा। क्लियर है? या फिर उसका एक नेम प्लेट भी लगा देते हैं। जैसे फादर है तो फादर का एक नेम प्लेट हो गया, मदर, सिस्टर, ब्रदर, नेवर, फ्रेंड, सब के हमारे एक नेम प्लेट हो गए। तो हम नेम प्लेट से भी बात करते हैं। तो थर्ड में हमारा एक नेम प्लेट भी आता है, माई फादर, योर फादर। ठीक है? तो फादर उधर आपका एक नेम प्लेट हो गया, तो वो भी यूज होता है, और आप ही शी भी यूज कर सकते हो। तो अब तो हमारे ख्याल से पर्सन समझ में आ गई बात, कि हमारी जो टॉकिंग होगी, हमारी जो बातचीत होगी, या तो हम यू से करेंगे या दोनों मिल करके ही और सी से करेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? पर्सन समझ में आ गया कि आई कौन है, यू कौन है, ही और शी कौन है। ठीक है? चलो, ये हो गया मेरा पर्सन। पर्सन जो भी होगा, मेरी बात क्लियर करना, पर्सन जो भी होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, और जो एक्टिविटी नहीं करेगा वो पर्सन नहीं है। ये कुछ एक्टिविटी करेगा? नहीं करेगा, पर्सन है ये? नहीं। ये एक्टिविटी करेगा? पर्सन है ये? नहीं। पर्सन जो भी होगा वो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा उसके अंदर। ठीक है ना? मतलब उसकी ब्रेथ रहेगी उसके अंदर। ब्रेथ का मतलब कि उसमें एक्शन आपका आ गया। तो जिसके अंदर आपका एक्शन आ गया वह हो जाएगा आपका पर्सन। अब यहां से आपका जन्म होता है किसका? एक्शन का। पर्सन से किसका जन्म हुआ? आपका एक्शन का। एक्शन का मतलब कि मेरी बॉडी, आपकी बॉडी जो भी एक्शन करे, जो भी काम करे, वो सारा काम कहलाएगा एक्शन, 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 एक्शन।
और ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी बॉडी एक्शन ना करे। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज का साथ भी आपसे छूट जाएगा। आप यहाँ बैठे हो तो मेरी बात को सुन रहे हो ना, सुनना क्या हो गया? एक्शन। आप देख रहे हो ना, देखना क्या हो गया? एक्शन। आप बैठे हो, बैठना क्या हो गया? एक्शन। बैठने के साथ कभी आपका पैर ऐसे हिल जा रहा है, पैर हिलना क्या? एक्शन। कभी आप स्माइल करो, स्माइल करना क्या आपका? एक्शन। मेरी बॉडी जो भी एक्शन करे वो सब होगा हमारा एक्शन, एक्शन, एक्शन। और जिस दिन आपकी बॉडी एक्शन करना बंद कर दी उस दिन समाज से भी आपका साथ छूट जाएगा। जैसे ब्रेथ चलना भी एक्शन है, लास्ट मोमेंट आपका यही है। अगर जिस दिन ब्रेथ आपके स्टे हो गई, जिस दिन आपकी ब्रेथ रुक गई तो सारा हार्डवेयर ख़त्म, आपका एक्शन बंद हो गया। तो एक्शन आपका जब बंद हो गया तो आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन समाज से ख़त्म। तो जब तक आपको इस दुनिया में रहना है, जब तक रहना चाहते हो, तब तक एक्शन को पकड़े रहो, चाहे जैसे पकड़ना है पकड़ो, ठीक है? एक्शन को छोड़ना नहीं है। मतलब जो हमारी बॉडी वर्क करेगी वो क्या कहलाएगा? आपका एक्शन कहलाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। तो पर्सन से आपका जन्म हुआ, एक्शन। क्योंकि पर्सन किस पे डिपेंड है? एक्शन। अगर एक्शन नहीं तो पर्सन वो होगा नहीं होगा। यानी ये दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। पर्सन रहेगा तभी एक्शन होगा और एक्शन रहेगा तभी पर्सन होगा। एक्शन गया तो पर्सन गया, पर्सन गया तो एक्शन गया। सारा खेल इसी का है। अगर इसको आप समझ जाओगे तो स्पीक करना बहुत आसान हो जाएगा। और आज से आप कुछ ना कुछ स्पीक करके जाओगे, ये गारंटी है मेरी। आज इस क्लास से स्पीक आप करके जाओगे। क्वेश्चन करना, ये स्पीक मेरा है। अब देखो आपने पढ़ा होगा, एक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे, मैंने भी क्लास में पढ़ाया है, जिसको आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब। इज़, एम, वाज, वर, आपका डू, डज, मे, माइट पढ़े हैं ना। हम लोग उसको स्पीकिंग में बोलते हैं टाइम, डब्लू, टी डब्लू। टी का मतलब टाइम, डब्लू का मतलब वर्ड, टाइम वर्ड। यानी आज से जब भी आपके सामने डू आएगा, जब भी आपके सामने डज आएगा, जब भी आपके सामने डिड आएगा, जब भी आपके सामने आपका हैव आएगा, जब भी आपके सामने आपका जो है हैज़ आएगा, ठीक है, जब भी आपके सामने विल आएगा, जब भी आपके सामने शैल आएगा, जब भी ये सब चीज़ें आएंगी, जो भी आपका एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा, आज इससे एकदम माइंड में डाल लो कि ये आपका एक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, इट इज़ अ टाइम वर्ड, या इसे कहते हैं इट इज़ अ टाइम इंडिकेटर। बाइक से अगर इंडिकेटर निकाल दो और ऐसे टर्न हो जाओ तो पीछे वाला क्या करेगा? मार देगा ना। तो टाइम इंडिकेटर क्या बताता? अब यहाँ पे आप टर्न होने वाले हो, यहाँ से आप मुड़ने वाले हो, तो यही काम करता है आपका ये टाइम इंडिकेटर। ये आपके टाइम इंडिकेटर है। जब तक इसको नहीं पहचानोगे, आपका कोई भी सेंटेंस आप उसको ना स्पीक कर पाओगे, ना सामने वाले क्वेश्चन को समझ पाओगे। ये एक दिन में नहीं आएगा। अब इसकी हमारी क्लासेस आपकी धीरे धीरे क्या होंगी? चलेंगी। धीरे हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है? ये एक दिन में नहीं आएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि पर्सन, एक्शन और आपका टाइम वर्ड, या इसे कहेंगे टाइम इंडिकेटर। इसका दो नाम होता है, इसको टाइम वर्ड भी कहते हैं और इसको टाइम इंडिकेटर भी कहते हैं। ये तीन पार्ट को याद रखना, एकदम तीन पार्ट को एकदम याद रखिएगा। मेरी बात को थोड़ा केयर करना। आज से आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखना। अब तो इतनी बातें याद रहेंगी। पर्सन बहुत टफ नहीं है, आप पढ़ते चले आ रहे हो। थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा दिया। एक्शन आप पढ़ते चले आ रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आप समझ गए क्या एक्शन क्या, पर्सन क्या है। आज हम लोग पहला टाइम वर्ड को जानेंगे, डू। कि डू से क्वेश्चन हमारा कब बनता है, क्यों बनेगा, अगर सामने वाले ने डू से क्वेश्चन किया तो मुझसे क्या जानना चाहता है। सवाल ही स्टैंड होता है ना कि क्वेश्चन, सामने जो क्वेश्चन कर वो मुझसे क्या जानना चाहता है।
वो क्यों डू से क्वेश्चन किया। तो आज हमारा सबसे पहला टाइम वर्ड क्या होगा, डू। इस डू से क्वेश्चन कब बनेगा, मेरी बात को केयर करना। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, अगर यहाँ सो गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर सो गए, बेटा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? देख लो तुम्हारे बैच में सबसे छोटा बच्चा है, अगर इस उम्र में ये कर रहा है, अगर कर लिया, ये टिक गया, यहाँ पर रह गया, क्लास को एब्जॉर्व कर लिया, तो बहुत आगे जाएगा ये। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, जितना पहले सीख लो ना उतना बढ़िया रहेगा आपके। लेकिन आपकी भी उम्र जो है सीखने वाली है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि हमारी उम्र निकल गई, यही तो उम्र होती है सीखने की, है ना। कुछ लोग बहुत पहले सीख लेते हैं तो और अच्छा रहता है, कुछ लोग एकदम समय से सीखते हैं। तो ये अब आपका जो उम्र एकदम समय वाला है। हाँ, अगर इसको आपने छोड़ दिया, इसको आप नहीं समझे, तो फिर आगे आप सीख नहीं पाओगे। बट इस पे आओ, मेरी बात को केयर करना। मैंने क्या बताया कि मेरी जो बॉडी है वो क्या करेगी, एक्शन करेगी, एक्शन करेगी। जिस एक्शन को हमारी बॉडी एक बार या एक से अधिक बार करती है या कर सकती है, ऐसा एक्शन जिसको हमारी बॉडी पूरे लाइफ में एक से अधिक बार करती हो या एक से अधिक बार कर सकती हो, उस एक्शन को हम लोग हमेशा किससे यूज़ करेंगे, डू से। क्या जानने के लिए कि ये एक्शन इसके लाइफ में शामिल है या शामिल नहीं है। मेरी बात फिर से समझना। आप मेरे सामने बैठे हो और मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि यार चाय पीने का मेरा मन कर रहा है, सुबह से क्लास लिया हूँ, तबीयत थक गई है, चाय पीने की इच्छा हो रही है, मेरा मन है, मेरा डिज़ायर कर रहा है चाय पीने का। तो चाय पीने की मेरी इच्छा तो हो रही है। अब मुझे ये जानना है कि क्या चाय पीना आपके लाइफ में शामिल है या शामिल नहीं है। आपकी बॉडी जो है वो चाय पीने का एक्शन करती है या एक्शन नहीं करती है, मुझे ये जानना है आपसे। मेरी बॉडी तो एक्शन करती है, मैं तो चाय पीता हूँ, मैं तो घर पे स्टडी करता हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं तो रात में सोता हूँ, मैं तो पिक्चर देखता हूँ, मैं तो खेलने जाता हूँ, ये सारा काम मेरी बॉडी करती है, सब मैं करता हूँ। आप करते हो या नहीं, आपके लाइफ में शामिल है या नहीं, अगर ये बात जानना है तो हम लोग सीधे जो किससे क्वेश्चन करेंगे, टू से। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है। जैसे आप यहाँ से निकले, आगे गए तो खोमंडी में गर्मा गर्म जो है समोसा छना रहा है, आपकी इच्छा होगी खाने की, यार चलो समोसा खाते हैं। और जैसे आपने परचेज़ किया तो याद है कि सर भी तो सुबह से बैठे हैं सेंटर पर, चलो सर से ही पूछ लेते हैं सर समोसा खाते कि नहीं खाते हैं। आप दौड़ के मेरे पास आओगे तो मुझसे पूछोगे ना, सर समोसा वोसा खाते हैं आप कि नहीं खाते हैं। मतलब समोसा खाने का एक्शन जो है वो आपके लाइफ में शामिल है या शामिल नहीं है, तो आप मुझसे पूछोगे ना, उसके बाद में ला कर दोगे। मैं भी सोचूंगा फ्री मिल रहा है तो खा लो, है कि नहीं। मैं भी सोचूंगा फ्री मिल रहा है तो खा लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल कैसे पूछा जाएगा, अब देखो जब भी मुझे जानना तो मैं किसका यूज़ करूँगा, डू आ गया। और सामने जो मेरा पर्सन बैठा है तो वो कौन सा पर्सन है, यू है। मैंने क्या बताया, बोलने वाला आई, और जो सामने बैठा है जो आपके क्वेश्चन को सुनेगा वो यू होगा। तो सामने वाला पर्सन का नेम लगा दो। भाई नाम तो आप नहीं जान रहे हो ना, तो क्या लगाओगे, यू, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या जानना है, कोई ना कोई तो वो एक्शन होगा। एक्शन के बारे में मुझसे पूछना है ना कि सर समोसा खाने का एक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, समोसा खाना आपके लाइफ में शामिल है कि नहीं शामिल है। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, आप मुझसे पूछोगे सर डू यू समोसा खाना, टेक समोसा। खाना और पीना कहीं पे भी आ जाए, चाहे खाना हो चाहे पीना हो, हमेशा टेक लगाना। एक सस्पेंस रहा है, मैंने उस सस्पेंस को क्लास में निकाल दिया। जब मैंने पहली बार क्लास लिया था तो इसमें सस्पेंस था कि सर ईट, ड्रिंक, पीना है तो ड्रिंक, खाना है तो ईट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, काम करो
कि मैं एक पेप्सी लाता हूँ, उसको डाल देता हूँ फ्रीज़र में, जम जाएगा आइस, और जब मैं उसको दूंगा तो वो आपका ईट होगा, ईट होगा कि आपका ड्रिंक होगा? चलो, दाल ईट है कि ड्रिंक है? नहीं, ईट है कि ड्रिंक है, पहले ये बताओ। दोनों है, ड्रिंक भी होगा ईट भी होगा। कब कब ईट है कब ड्रिंक है? तो ईट हो गया, और ऐसे ड्रिंक हो गया। नहीं, ये कंफ्यूजन है, ये ब्रिटिश लैंग्वेज में कंफ्यूजन है, ग्रामर में ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को मैंने निकाला, इसको हटाओ। आप ईट को भूल जाओ, आप ड्रिंक को भूल जाओ, आप सीधे यूज़ करो टेक। जब भी आपको खाना हो या पीना हो, क्या लग जाएगा? टेक। टेक मीन्स खाना और टेक मीन्स पीना। अब कंफ्यूजन रहेगी? नहीं रहेगा। तो आपका यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि सर, डू यू टेक समोसा? पूछोगे मुझसे, सर बोलो सर एक्सक्यूज़ मी, डू यू टेक समोसा? मैं भी कहूँगा यार फ्री मिल रहा है तो मार लो, तो मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो जब अब मैं बोलूँ तो मैं कौन सा पर्सन हो गया? आई। तो मैंने अपना नाम लगा दिया कि भाई मुझे ही देना, किसी और को मत देना, इसलिए आई मतलब मैं। अब इंग्लिश में एक काम करना है, बाहर मत करना, लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस में करना। इंग्लिश जो अच्छा बोलता है वो अच्छी चोरी भी करता है, मतलब सामान की चोरी नहीं। किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछा तो उसके क्वेश्चन को चुरा लो। जैसे आपने मुझसे पूछा सर डू यू टेक समोसा, तो मैंने सारा क्वेश्चन आपका चुरा लिया। अगर क्वेश्चन चुराना आ गया तो आंसर तुरंत बन जाएगा, क्वेश्चन चुराना नहीं आएगा तो आंसर बन नहीं पाएगा, फिर सस्पेंस बनेगा। तो मैंने सारा आपका क्वेश्चन को चुरा लिया। तो आपने मुझसे पूछा डू यू टेक समोसा, तो मैं क्या करूँगा, उसी क्वेश्चन को फिर से लिख दूंगा। मैं उसी क्वेश्चन को क्या करूँगा, फिर से अपने माइंड में लिखूँगा, डू यू और एक्शन लिख दिया। लिखने के बाद डू को हटा दिया, ठीक है, यू को हटा दिया। अब तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो सीधे आपका हो गया आई और एक्शन। इन्हें दो बचा, सबको मैंने चुराया, चुरा के आपका नाम हटा दिया और इसको मैंने हटा दिया। ये क्वेश्चन में आएगा, आंसर में नहीं आएगा। इसको हटाया, इसको हटाया, बचा क्या? एक्शन बचा, और अपना नाम नेम प्लेट लगा दिया। तो आई और एक्शन, तो मैं कहूँगा कि आई टेक समोसा, बन गया आंसर। डू यू टेक समोसा, आपका आंसर क्या होगा? आई टेक समोसा। मुझे आपसे पूछना है कि आप स्कूल जाते हो, तो कैसे मैं पूछूंगा? डू यू गो टू स्कूल, स्कूल जाना गो टू स्कूल, तो डू यू गो टू स्कूल, बन गया क्वेश्चन। आंसर क्या होगा आपका? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मुझे आपसे पूछना है कि घर पे आप पिक्चर देखते हो, तो कैसे मैं पूछूंगा? डू यू पिक्चर देखना, वॉच, वॉच मीन्स देखना। अच्छा, देखना सी मीन्स भी होता है, वॉच माने भी होता है, और किसी के मीन्स सी होता है, देखना होता है किसी के माने। एक सी हो गया, एक वॉच हो गया, और लुक, एक लुक होता है। वैसे देखना और भी होता है, आगे क्लास में आपको बताएंगे। आज तीन को समझ लो, क्योंकि इन तीनों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। एक देखना होता है लुक, और एक देखना आपका सी होता है, और एक देखना आपका वॉच होता है। देखने अंग्रेजी और भी होती है, वो अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एक क्लास में बताऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुली आंख से जो दिख जाए, खुली आंख से जो दिख जाए उसको बोलते हैं सी। जैसे कभी इनका चेहरा मेरे सामने आ रहा है, कभी आपका आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, तो मेरी खुली आंख से जो सब कुछ दिख रहा है उसे कहते हैं सी। क्लियर? हमने आपके ध्यान को हर जगह से हटा करके एक जगह होल्ड कर दिया कि इस क्वेश्चन को देखो, इस व्हाइट बोर्ड को देखो। तो लुक, जब आपका ध्यान हर जगह से हटा करके किसी एक जगह होल्ड कर दिया जाए, न इसको देखो, तो वहां होगा लुक। आई बात समझ में? खुली आंख से जो दिख जाए वो आपका सी होगा, और किसी एक चीज को जब कोई ध्यान हटा के यहां पे दिखाएगा आपको, देखो इसको, तो हो जाएगा आपका लुक। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सी और लुक में। बचा आपका वॉच, जिसको देखने में आपको इंजॉयमेंट आ जाए।
आप उसी में खो जाओ, आपको मज़ा आए, तो वहाँ पे आपका वॉच हो जाता है। पिक्चर को वॉच करते हैं, उसमें एन्जॉयमेंट भी आता है, और जब देखते हैं ऐसा कुछ समय भी आता है कि अगल बगल सब कुछ देखना बंद हो जाता है, केवल आपको पिक्चरें दिखती है, होता है ना, तो वहाँ पे होता है आपका वॉच। तो पिक्चर को वॉच करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों वर्ड आपको याद रहेगा। चलो, जब देखना होगा तो एक बार सुनने वाला भी रिवीजन कर देता हूँ। सुनने का अंग्रेजी कितनी होती है? हियर होता है, और लिसन होता है, और अप्रिशिएट, और कुछ भी होता है? ये तो मैंने बताया था आपको, इसके अलावा बताओ क्या होता है। सुनने की अंग्रेजी क्या होती है? जो सुनते हो, हियर में सुनना होता है, लिसन माने सुनना होता है, और कुछ सुनने का होता है। वॉइस मीन्स आवाज़ होती है। सुनने की कितनी अंग्रेजी होती है? 2 बताए थे कि 3 बताए थे, एक अपनी तरफ से बताए थे। चलो, तीनों को फिर से समझ लो। मेरी बात को जो सुन रहे हो वो हियर है कि क्या है? हियर है कि लिसन है? लिसन है। लिसन मीन्स ध्यान से सुनना, जरूरत पड़े तो कान लगा लो। जब 2 लोग बात कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना है, लग गया कान, हो गया लिसन। किसी की बात को जब ध्यान से सुना जाए, ज़रूरत पड़े तो कान लगा करके सुना जाए, उसे कहते हैं लिसन। लिखते हैं लिस्टन, बट पढ़ेंगे लिसन। क्लियर? बहुत खतरनाक चीज़ है लिसन। हियर जो होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी बाइक की आवाज़ आ जा रही है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई सुनना चाहेगा? आप सुनना चाहोगे बाइक की आवाज़ है? नहीं ना। फिर भी कान तक जा रही है। मार्केट आप चले गए, किसी के रोने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, किसी बाइक की आवाज़, तरह तरह की वॉइस कान में जा रही है। तो जिस वॉइस को आप सुनना नहीं चाहते फिर भी कान में जा रही है, सुनना मजबूरी है, कान ऊपर लिया तो सुनना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं हियर। उसे बोलते हैं हियर। सुनना नहीं चाहते हैं फिर भी कान में जा रही है, इसलिए 2 कान बना हुआ है, एक कान सुना, दूसरे कान से जो यहाँ से यहाँ गया वो हियर में जाएगा। सिंपल सी बात, भगवान ने कान इसलिए दिया है, एक सुनो एक निकाल दो। और जब कान लगा सुनते हो तो एक बंद करना पड़ता है ना, तब वो सुन पाते हो। बहरहाल, लिसन का मतलब ध्यान से सुनना, हियर का मतलब सुना और निकाल दिया। ना चाहते हुए भी जो वॉइस आपके कान में जा रही है वो आपके हियर है। तो लिसन और हियर में कोई दिक्कत नहीं है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद तीसरा आपका होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गाना। क्या गाना बहुत ध्यान से सुनते हो? बताओ। गाना आप इंजॉयमेंट के साथ सुनते हो, उसमें आपको इंजॉय आता है, मज़ा आता है। तो जिसकी वॉइस को सुनने में आपको मज़ा आए, इंटरेस्ट आए, उसे कहते हैं अप्रिसिएट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब हो गया आनंद पूर्वक सुनना। तो गाने को हमेशा एप्रिसिएट किया जाता है, लिसन नहीं होता, हियर नहीं होता। इसीलिए गाना सुनते सुनते याद हो जाता है, और जब लिसन कर दो, लिसन वाली चीज़ जल्दी याद नहीं होती। अब बताओ, मेरी क्लास को हियर करोगे, लिसन करोगे या अप्रिसिएट करोगे? अप्रिसिएट को तभी सीख पाओगे, लिसन करोगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखेंगे, सुनना और देखना। कहाँ पे सी, कहाँ पे लुक, कहाँ पे हियर, ठीक है, कहाँ पे आपका लिसन, कहाँ पे अप्रिसिएट, ठीक है, कहाँ पे आपका वॉच। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए आप डू पहले से पढ़े हुए हो, आपको बताया गया था जिस वाक्य के आखिर में ताती ते आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पढ़ाया गया था। और जैसे ही क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले डू को लेकर के आते हैं, पढ़ाया गया था। कभी आपने क्वेश्चन बना पाया सही से? मैंने उसी चीज़ को पढ़ाया, वही ग्रामर पढ़ाया, वही डू पढ़ाया। डू अलग से नहीं मैंने लाया, डू वही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज कर दिया आपका, बस थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज कर दिया। मैंने क्या बताया, सामने वाले से अगर कुछ बात करनी है और आपके ख्याल में आ गया कि यार ये क्वेश्चन, ये एक्शन, ये बंदा करता है या नहीं करता है, बंदे से पूछो झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है,
अगर सामने कोई बैठा मुझे पूछना भैया आप झूठ उठ बोलते हो तो कैसे पूछेंगे? डू यू टेल ए लाई? वो क्या कहेगा? नो बोलेगा ना। अभी यस सब चलने दो, अभी नो नहीं लाएंगे, सब आज का क्लास सब यस में जाएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे? आई टेल ए लाई। सही में, रियल में? चलो बहरहाल, तो जो भी क्वेश्चन होगा डू से ये पता बताएगा, ये आपको पता चलेगा कि ये एक्शन उसके लाइफ में शामिल है या शामिल नहीं है। इतनी सी बात जानने के लिए आपका क्वेश्चन किससे होगा? डू से होगा। सामने वाला का नेम प्लेट यू आ गया और किसके बारे में बात होगी? एक्शन। यहाँ पे लग गया आपका एक्शन। ये बन गया आपका पूरा एक क्वेश्चन, डू यू एक्शन, और आंसर होगा आई और आपका एक्शन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? इतना याद रहेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को? तो होमवर्क आप नोट कर लो कि कल की क्लास में आप इससे जुड़ा हुआ 20 क्वेश्चन और आंसर आप बना करके ले आओगे। 20 क्वेश्चन का आंसर आप जैसे एक क्वेश्चन लिखोगे, इसका क्वेश्चन ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन होगा, फिर उसका आंसर होगा। 20 बना के लाओगे, मैं पूछूंगा। इट इज़ अ HW होमवर्क। आधा घंटा में ये हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि आधा घंटा आपको समय देना है, तो आधे घंटे का ये होमवर्क दे रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन इस सेंस के आधार पे आप बना करके लाओगे। और आज जा करके बोलना सबसे स्टार्ट कर दो। एकदम पूछो, भैया आप टीवी देखते हो? आप क्रिकेट खेलते हो? आप गाना गाते हो? आप मूवी देखते हो? आप स्कूल जाते हो? पूछेंगे ना। डू यू गो टू स्कूल? डू यू वॉच मूवी? आप खाना वाना खाते हो? आप आइसक्रीम खाते हो? आप चाय पीते हो? डू यू टेक समोसा? डू यू टेक आइसक्रीम? डू यू टेक कॉफ़ी? बन जाएगा क्वेश्चन ना। क्लियर है? घर जाके इतना काम आप लोग करेंगे। तो आज पहली क्लास है, तो पहले क्लास में इतना बहुत है। 20 क्वेश्चन सबका होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे और इंटरेस्ट अभी आपका आएगा। आज तो एक स्टार्टिंग था आपका। बहुत लोग अभी समझ में नहीं पाए डू आया कहाँ से। कोई दिक्कत ना, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक डू आपके माइंड में ना डाल दूँ सबके माइंड में, तब तक किसी अदर टाइम वर्ड को टच नहीं करूँगा। चाहे ये क्लास आपकी 1 हफ्ता डू पे ही क्यों ना बात हो, मुझे सीखना है और सबसे मुझे यहाँ पर स्पीक करवाना है। 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो स्पीक के लिए भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। तो आज आपका इतनी रहेगा। ओके, थैंक यू।